आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी की, और उसके अंतर्गत षड दर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि सिक्स फिलोसफी से क्वेश्चन क्या आते हैं। अच्छी बात यह है कि जब से नया सिलेबस में ये डाला गया है डायरेक्टली, अभी तो कोई प्रश्न इससे नहीं पूछा गया है। ठीक है, मैं अच्छे से अभी देख ही रहा था कि एक बार ओवरव्यू ले लूं कि जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन, तो इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब भारतीय षड दर्शन से समझना कि अगर हम इस षड दर्शन की या सिक्स फिलोसफीज की बात करते हैं, तो ये जो हमारा षड दर्शन है, षड मतलब छह, ठीक है, तो सिक्स फिलोसफीज या षड दर्शन ये नाम दिया जाता है। तो षड का मतलब होता है यहाँ पर छह दर्शन। तो सबसे जो पेटेंट क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 2 मार्कर में तो ये डायरेक्ट भी आपसे सीधा पूछ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक हमारा दर्शन है योग दर्शन, योग फिलॉसफी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि योग फिलॉसफी जो है वो, ठीक है, या योग दर्शन के जनक, ठीक है, फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी, तो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के जनक के रूप में हम जानते हैं। अब इन्हीं पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है जो ऑलरेडी मेंस में आया है, वो है अष्टांग योग। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे आप इसके बारे में कुछ? पढ़े हैं आप इसे? हाँ बताइए, आप वो से नहीं, सब आप तो पूरा बोलिए, बस जो भी बोलना है। हम्म। अष्टांग योग के अंतर्गत हम 8 कंपोनेंट्स या 8 घटकों को शामिल करते हैं। इन 8 घटकों को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अष्टांग योग कहलाता है। ये बेसिकली, इससे पहले आप प्रीवियस ईयर देखेंगे मेंस के, तो ये साइंस के सेक्शन में हुआ करता था। एक आयुष करके पहले एक यूनिट होती थी, आयुष सिस्टम और उससे रिलेटेड चीजें। अब इस अभी भी आयुष सिस्टम है, ऐसा तो नहीं है। तो आपके साइंस के पेपर थर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद, और ये आ गया वाई मतलब योगा। ठीक, तो योगा के अंतर्गत आपका, योग के अंतर्गत कौन सा योग? अष्टांग योग जो है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूँ कि कौन कौन सी जगह से चीजें किस तरीके से इससे कनेक्ट हुई हैं। तो एक तो डायरेक्टली इसके फाउंडर तो योग दर्शन के कौन है? योग गुरु के रूप में बाबा रामदेव जी फेमस हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बाबा रामदेव जी ने जो संस्थान की स्थापना की है, वो पतंजलि संस्थान, यही महर्षि पतंजलि हैं। अगर हम इन्हें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कनेक्ट करें, तो महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग किसके दरबार में थे ये? तो पुष्य मित्र शुंग के दरबार में थे, और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। किसका आयोजन किया था? तो 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि पुष्यमित्र पतंजलि किसके दरबार में थे? यूपीएससी ने इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज किया था? पतंजलि जो थे, पतंजलि की जगह पाणिनि कर देते हैं, और पापा ही रहते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो पाणिनि जो अष्टाध्यायी के हैं, संस्कृत व्याकरण जिसे हम जानते हैं, वो पाणिनि किसके दरबार में? बताइए, पाणिनि किसके दरबारी थे? किसके कोर्ट में थे पाणिनि? थोड़ा पार्टिसिपेट करिए आप लोग भी, अच्छा लगेगा आपको, हमें भी। गलत है? वेरी गुड। तो देखो, आपको कनेक्ट करिएगा, क्योंकि कि ना मिक्स हो जाती हैं चीजें। तो पाणिनि जो है, पाणिनि की रचना क्या है? तो अष्टाध्यायी है ये। और ये जो अष्टाध्यायी है ना बेटा, ये संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की बुक है। इन्हीं पाणिनि, ये पाणिनि किसके दरबार में थे? तो ये थे महापदम नंद के दरबार में, और कहें नंदवंश के संस्थापक हैं महापदम नंद, जिनके ये अच्छे मित्र हुआ करते थे व्याकरणाचार्य या ग्रामेरियन पाणिनि।
और इन्हीं की अष्टाध्यायी, देखो अब कैसे कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से पर्सनैलिटी, इन्हीं की अष्टाध्यायी पर टीका जो लिखा है वो किसने लिखा, तो कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पे टीका जो लिखा है वो किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है, जो कि महाभाष्य है। तो पतंजलि का क्या है, अब जैसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि महाभाष्य किसकी रचना है, तो समझिएगा अष्टाध्यायी पर टीका, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी क्या कहलाता है, महाभाष्य कहलाता है। और महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य जो है वो, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो पतंजलि में आपको क्या क्या याद रखना है, योग दर्शन के जनक, एक अष्टांग योग सिद्धांत दिया इन्होंने, दो तीसरा महाभाष्य, चौथा पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान थे या इनके पुरोहित थे ये, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो हिस्ट्री में भी अगर पतंजलि आते हैं तो भी आप इनको आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी पहली बात षड दर्शन की, योग की। अब एक दर्शन कौन सा होता है, एक होता है वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन जो है वो किसका है, महर्षि कणाद का है, ठीक है। तो ऋषि कणाद जो हैं, अगर हम देखें पार्टिकल थ्योरी, कण सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ये सब जो आए हैं ये वैशेषिक दर्शन से ही उत्पन्न हुए हैं। तो वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद का है। इसके बाद एक दर्शन है न्याय दर्शन। तो न्याय किसका है बताइए, गौतम। तो न्याय जो है वो गौतम ऋषि का है, तो महर्षि गौतम, ठीक है। इसके बाद न्याय के अलावा एक है सांख्य दर्शन, ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो है वो आपका है कपिल मुनि या कपिल का, महर्षि कपिल कह सकते हैं, कपिल मुनि कह सकते हैं। तो सांख्य दर्शन याद रखिएगा, सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी कपिल की है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो और कौन से बचते हैं, तो 2 बचते हैं मीमांसा। तो मीमांसा में बेटा एक है पूर्व मीमांसा, ठीक है। कुछ किताबों में अर्ली मीमांसा करके भी लिखा होता है, बट वो पूर्व को पूर्व लिखें ज्यादा बेटर है। अर्ली भी लिख देंगे तो गलत कोई नहीं करेगा, क्योंकि नाम है, नाउन है, तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो जैमिनी का है, और एक है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा जो है वो वादरायण का है। इसको बेटा ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्तर तो हमेशा बाद में ही आता है, क्वेश्चन पहले पूछोगे तभी उत्तर आएगा। तो उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। अच्छा बुद्ध मत लगा देना अपनी मर्जी से, नहीं तो पता चले कि महर्षि हटाई और गौतम बुद्ध कर दिया और पूरा मटिया मेट हो गया क्वेश्चन का, ऐसा नहीं करना। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद का है, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, ठीक। तो योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, न्याय गौतम, सांख्य कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है वो वादरायण का है। इनको आप बहुत अच्छे से सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में अभी तक जैसे लास्ट ईयर से ही सिलेबस चेंज है, स्पष्टता षड दर्शन पहली बार शामिल हुए हैं तो नहीं पूछा, लेकिन उससे पहले अगर हम हिस्ट्री और एथिक्स दोनों के सिलेबस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें और प्रीवियस ईयर को, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब सिलेबस में देखो पहली बार उन्होंने शामिल किया 2024 में, और 25 के प्रीलिम्स में जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि इन दर्शनों में से किस दर्शन पर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी को भी प्रीलिम्स का पेपर याद हो, कुछ याद हो और इन दर्शनों से संबंधित क्वेश्चन था, कोशिश करिए अगर किसी को पता है तो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दर्शन में से सबसे पुराना कौन है, तो ओल्डेस्ट दर्शन कौन सा है इनमें से, सांख्य दर्शन जो है वो सबसे पुराना दर्शन के रूप में जाना जाता है। और सांख्य का लिटरल मीनिंग संख्या, नंबर से है, तो ये सबसे पुराना दर्शन है, ठीक। किसी को भी नहीं याद आ रहा है कि क्या बात है इसमें, इतनी बात क्लियर है क्या,
हाँ, क्वेश्चन क्या था ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, आंसर सही है आपका कि किस दर्शन से था, तो सांख्य से। तो हमने आपको बता दिया योग दर्शन, बताइए जल्दी से। महर्षि पतंजलि, वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, वादरायण। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा। तो ये वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल मुनि, ठीक है, योग योग लिख गया ये गलती से, पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा, ठीक है, महर्षि व्यास भी कहते हैं वेद। ठीक है, तो वादरायण को महर्षि व्यास के रूप में भी जानते हैं। ये इसके क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, जर्मन मूल के एक बेटा ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। तो जो इंडिविजुअल थिंकर थे उनके योगदान से हुआ है, एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं ये सभी, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो सबकी जो आधारभूत समझ है उसमें आपको तालमेल दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले दर्शन, वो है हमारा सांख्य दर्शन पे। अब देखिए, अभी तक आप जो भी पढ़े बहुत अच्छी बात है। अब अगले 2-3 दिन, जितने भी दिन, अभी कोई टारगेट लेके नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, कोशिश तो यही है कि अगले 3 दिन के अंदर, मतलब आज, कल और परसों तक हम इन पूरा कंप्लीट कर लें। बट आप इन्हें आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं आया प्रश्न, लेकिन आएगा तो बहुत कम लोग लिख पाएंगे, ये भी तय है, क्योंकि आती नहीं है चीजें आ जाती से समझ में। तो सांख्य दर्शन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका ओरिजिन या व्युत्पत्ति। तो संख्या शब्द से हुई है। यह भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट में तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, एंशिएंट फिलोसफी कौन सी है, तो सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, सांख्य दर्शन के अनुसार कुल कितने मूल तत्व होते हैं। तो कितने मूल तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 25 हैं, जिनमें से पहला जो तत्व है वो प्रकृति है। पहला क्या है, प्रकृति है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकृति को आप सामान्य भाषा में नेचर कह सकते हैं, बट प्रकृति को प्रकृति शब्द इंग्लिश में भी प्रकृति ही लिखा होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, प्रकृति है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का क्रमिक विकास ईश्वर के कारण नहीं होता। क्या कह रहे हैं सांख्य दर्शन, कि जगत जो है इसका जो क्रोनोलॉजिकल या सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट है वो ईश्वर के कारण नहीं है, बल्कि प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। तो प्रकृति का जो सहज स्वरूप है उसके कारण इन्होंने जगत का विकास बताया है। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि किस दर्शन के अनुसार जगत का विकास जो है प्रकृति से होता है, ठीक है, ईश्वर से नहीं। तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन से। प्रकृति से ही सभी चीजों या वस्तुओं जैसे वायु, जल, आकाश, बुद्धि, आत्मचेतना, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, वाक आदि का विकास होता है। तो प्रकृति से ही इन्होंने पूरे जगत का विकास बताया है। 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त किसको जोड़ दिया गया, पुरुष। तो पुरुष नामक एक और उपादान जोड़ा और दोनों को ही सृष्टि का कारण माना गया। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो जगत की उत्पत्ति प्रकृति से मानी गई, लेकिन हम अगर 4th सेंचुरी के आसपास जाते हैं, 4वीं सदी के आसपास जाते हैं, तो इसमें एक और एलिमेंट, एक और तत्व जो जोड़ा गया उसे क्या कहा गया, पुरुष। तो इन्होंने उसको जोड़कर क्या कहा कि प्रकृति, याद रखिएगा अच्छे से, कि जो सृष्टि है वो दोनों के कारण है, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों के कारण ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जगत की सृष्टि का कारण क्या हो जाएगा भाई, अब प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष के कारण जगत की उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। इस तरह सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था, फिर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। तो सांख्य दर्शन पहला कैसा था, ठीक है, तो पहले जो बात कर रहा है वो मटेरियलिस्टिक बात कर रहा है, क्योंकि भाई प्रकृति है तो तत्वों की बात कर रहा है। फिर बाद में पुरुष की बात की तो आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया।
सांख्य दर्शन के अनुसार बेटा मोक्ष यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। तो इस दर्शन के अनुसार क्या कहा गया कि मोक्ष की प्राप्ति, अगर आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त होने पर मानव को दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, और अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो हमेशा के लिए वो दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से हो सकता है। तो वास्तव में जो यथार्थ ज्ञान है वो किससे हो सकता है, एक तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान से, और तीसरा शब्द से हो सकता है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी, अगर आप देखोगे कि साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है वो किससे हो रही है, प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, एक अनुमान लगाते हैं पूर्व धारणा, ठीक है, और उसके बाद शब्द। तो जैन दर्शन की तरह सांख्य दर्शन भी यह मानता है कि आत्माओं की संख्या अनंत है, ठीक है, और पुरुष प्रकृति पर निर्भर नहीं, फिर भी पुरुष किसी ना किसी रूप में प्रकृति यानी भौतिक द्रव्य से जुड़ा है। मतलब नॉर्मली तो इन्होंने कहा कि पुरुष प्रकृति पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुष किसी ना किसी रूप में प्रकृति से यानी कि भौतिक द्रव्य, और इसे जैन में बोलें तो इसे इन्होंने नाम दिया है पुद्गल, ठीक है, से जुड़ा है, और उनके अंतर को जान लेना ही मोक्ष है। कालांतर में बेटा क्या हुआ, तो तंत्रवाद का उदय हुआ के कारण पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर यानी उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो तंत्रवाद के कारण इनके अंतर हो गया। तो इन्होंने क्या कहा तंत्रवाद वालों ने कि पुरुष का अर्थ मनुष्य और प्रकृति का अर्थ स्त्री हो गया। मतलब पूरी कहानी बदल दी तंत्रवाद वालों ने, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति को इन्होंने क्या बोला कि प्रकृति मतलब, ठीक है, तो प्रकृति क्या है, प्रकृति को उन्होंने स्त्रीलिंग मान लिया यानी स्त्री मान लिया, और पुरुष को क्या माना, मनुष्य। तो सांख्य दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू 3 गुणों का सिद्धांत है। ये गुण आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ये गुण कौन से, एक होता है सत्व, एक होता है रजस, और एक होता है तमस, ठीक है, इसे रज्जु भी बोल सकते हैं आप। तो सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये 3 गुण, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सत्व गुण क्या होते हैं, तमस गुण क्या होते हैं, ठीक है, रजस गुण क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रकृति में या प्रत्येक प्राणी में ये 3 गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले सत्व गुण, सत्व मतलब सच्चाई को जो दिखाए, अच्छाई को जो दिखाए। तो सच्चाई, बुद्धिमानी, सुंदरता और भलाई का प्रतीक है, ठीक है। सत्वगुण किसका है, ऑनेस्टी का है आपकी, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो सत्वगुण की अगर हम बात करें, ऑनेस्टी को दिखा रहा है, ये इंटेलिजेंस को दिखा रहा है, सुंदरता को दिखा रहा है, भलाई का प्रतीक है सत्वगुण। रजस गुण उग्रता, सक्रियता, हिंसा और ऊर्जा का द्योतक है, मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी होगी तो डेफिनेटली उग्रता भी आएगी, एक्टिवनेस, सक्रियता भी आएगी, हिंसा भी हो सकती, भाई ज्यादा अगर एनर्जी हो जाती है तो कई बार लोग हिंसक हो जाते हैं, ऊर्जा का द्योतक है। और तमस या तमोगुण, अब तमस आपने सुना होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, सुना है। तो ये जो तमस है मतलब अंधेरा, अब अंधेरे को, डार्कनेस को, मूर्खता को, अच्छा ये गुण जिनमें ज्यादा होता है वो बेवकूफी पूर्ण हरकतों से बाज नहीं आते। मूर्खता, उदासी, दुख आदि का द्योतक है, मतलब आदि को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सबसे पहले सत्व गुण है, सत्व गुण सच्चाई को, अच्छाई को, बुद्धिमानी को, सुंदरता को, भलाई को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा तमोगुण, सॉरी रजस गुण, कुछ भी कर लो, दूसरा तीसरा से कुछ नहीं है। तो अगर हम रजस गुण की बात करें तो देखिए ये जो है आपका उग्रता, सक्रियता, हिंसा और ऊर्जा का। और तमोगुण जो है, तमो मतलब अंधेरे, मूर्खता, उदासी और दुख को रिप्रेजेंट करता है। प्रारंभ में ये तीनों गुण हर प्राणी में संतुलित मात्रा में होते हैं। अच्छा सब जरूरी है आप ये मत सोचना, तो संतुलित मात्रा में है, लेकिन ज्यों-ज्यों प्राणी विकसित होता है इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण अधिक प्रबल हो जाता है। अच्छा मजेदार बात यह है कि हमारी प्रकृति वैसी ही होगी जिस गुण की अधिकता होगी हमारे अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात की क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन में व्यक्ति में या पुरुष में 3 गुणों को बताया गया है। एक है सत्व गुण, एक है रजस गुण, एक है तमो या तमस गुण। ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्माण कैसे होता है, तो प्रकृति, और शुरू में तो माना गया था प्रकृति से निर्माण हुआ है, लेकिन आगे चल के ये माना गया कि प्रकृति और पुरुष दोनों से निर्माण हुआ है। और तंत्रवाद जब आ गया इसमें सांख्य दर्शन में, तो तंत्रवाद वालों ने बेटा ये कहा कि जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है, स्त्री है, महिला है, और पुरुष जो है वो क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुरुष को इन्होंने क्या माना, कहाँ चला गया, हाँ जी बहुत आगे आ गए हैं, तंत्रवाद कहाँ है, ठीक है ये रहा। तो इन्होंने क्या कहा कि पुरुष जो है वो मनुष्य है। तो अगर पूछे सांख्य दर्शन में तंत्रवाद के अनुसार प्रकृति और पुरुष क्या है, तो सांख्य दर्शन में अगर हम तंत्रवाद के अनुसार बात करेंगे तो प्रकृति जो है वो स्त्री का रूप है, या प्रकृति का अर्थ स्त्री और पुरुष का अर्थ मनुष्य से है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और सांख्य दर्शन ने प्रत्येक प्राणी में 3 गुण सत्व रजस और तमोगुण की बात की है। ठीक है, और जैन दर्शन भी इसको स्वीकार करता है। सबसे प्राचीन दर्शन है ये। और मोक्ष कैसे, तो सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष जो है वो यथार्थ ज्ञान से प्राप्त हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक जो हमारा विज्ञान है या जो रिसर्च हो रही है वो सांख्य दर्शन पर आधारित भी दिखाई देती है। और जगत की सृष्टि का कारण शुरू में प्रकृति को माना था, लेकिन बाद में प्रकृति और पुरुष दोनों को ही माना है। शुरुआती चरण में जब प्रकृति थी तो ये भौतिकवादी था, लेकिन पुरुष आ गया तो आध्यात्मिकता की ओर इसका रुझान माना गया। और ये चीज प्रकृति के साथ पुरुष जो है वो ऐड हुआ था 4वीं सदी के आसपास। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार कुल मूल तत्व 25 हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें पहला तत्व जो है वो क्या है, आपका प्रकृति है। ठीक है, क्लियर है। और सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति या ओरिजिन जो है वो संख्या या नंबर से हुआ है। ठीक है, और भारत के सभी दर्शनों में ये सबसे प्राचीन है। तो मोस्ट एंशिएंट फिलॉसफी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन सा दर्शन है, सांख्य दर्शन। कौन है इसके संस्थापक, कपिल मुनि। ठीक है, तो यहां तक तो अभी तक कोई समस्या किसी को उम्मीद करते हैं नहीं हुई होगी। रिप्लाई करिए बेटा जल्दी से। जितना हमने अभी सांख्य दर्शन पे बात की उस दर्शन में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल मुनि हैं, ये हमने बात कर ली। इनके साहित्य की बात करें तो सांख्य दर्शन पर ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सांख्य दर्शन पर सबसे प्राचीन प्रमाण क्या है, तो सांख्य कारिका। ठीक है, तो सांख्य कारिका जो है वो सबसे प्राचीन प्रमाण है। महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की है। तो इन्होंने क्या किया, जो सांख्य दर्शन के जनक है महर्षि कपिल, सांख्य सूत्र और तत्व समास की रचना इन्होंने की है। विशेषताओं की बात करते हैं तो बेटा इनमें देखिए त्रिविधिक दुख, 25 तत्व अभी हमने बात की, इन पे बताएंगे हम आपको। अनीश्वरवादी, ठीक है, सत्कार्यवाद, द्वैतवाद और विकासवाद, ये इस दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत, या जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉजेशन थ्योरी या थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो है, तो इनके कारणता सिद्धांत में ये कहा गया है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं हो सकती। सिंपल सी चीज है कि आज आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक घटना है, और इस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण, क्यों आप क्यों कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो सांख्य दर्शन ये कहता है, कारणता सिद्धांत सांख्य दर्शन का, कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं हो सकती।
ठीक है, इस संबंध में दो दृष्टिकोण है, एक है सत्कार्यवाद और एक है असत्कार्यवाद। किसी को याद आया क्वेश्चन क्या था? लाइव क्लास एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर तो सांख्य दर्शन था, प्रश्न क्या था? अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब आप थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो ये इतना सड़ा क्वेश्चन आपको लगेगा, और अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको 6 दर्शन काटने को दौड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही था, सत्कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। बड़ा मतलब आप इससे देखोगे एकदम ये तो एबीसीडी है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सत असत सब एक जैसा है। सत्य योग भी हो सकता है आपका, सत्य विशेष वैशेषिक भी हो सकता है, सत्य न्याय भी हो सकता है। अच्छा, जो सत्य से करेगा बोले न्याय बिल्कुल सत्य होता है, तो आप लॉजिक लगाओगे तो लॉजिकों से क्वेश्चन थोड़ी सही होगा यहाँ। तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, तो सांख्य दर्शन में बेटा दो अप्रोच या दृष्टिकोण है, एक है सत्कार्यवाद और एक है असत्कार्यवाद। ठीक है, अब सांख्य दर्शन में द्वैतवाद, अब द्वैत क्या है तो प्रकृति और पुरुष, तो सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष क्या है, तो सांख्य दर्शन द्वैतवाद जिसके अनुसार सृष्टि में दो तत्व हैं, प्रथम तत्व चेतन स्वरूप पुरुष और दूसरा तत्व जड़ स्वरूप प्रकृति है। अब वो पहला दूसरा काउंटिंग में मत जाना, नहीं तो आप सोचोगे अभी तो हमने पढ़ा था कि पहली प्रकृति होती है, तो आप इसे मतलब वो नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं रख रहे हैं। आप अगर प्रथम द्वितीय नहीं मानो तो आप ऐसे कह दो कि एक तत्व प्रकृति, अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर आप मान लो कि पहला तत्व प्रकृति और दूसरा पुरुष है, ऐसे भी कर सकते हो कोई। मतलब आपको बेसिकली किस पे फोकस करना है, तो प्रकृति और पुरुष जो हैं, ठीक है, सृष्टि में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब प्रकृति का स्वरूप क्या है, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो अभी हमने पढ़े थे कौन कौन से गुण थे, 3, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण या तमस गुण। ठीक है, विशेषताएं क्या है, तो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र अकारण होगा। तो देखिए स्वतंत्र है, प्रकृति स्वतंत्र है, स्वयं अकारण है, विषय है, अदृश्य है, अव्यक्त भी है, अचेतन भी है, नित्य है, अनश्वर है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं पुरुष पर। तो सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप शुद्ध चेतना है। ठीक है, तो प्योर कॉन्शियस के बारे में बात कही गई है, यह चैतन्य आत्मा की सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। मतलब क्या, चेतन में है, तीनों गुणों से रहित है, ज्ञाता है, विषयी है, निष्क्रिय है, अनेक है, विवेकी है, कार्य कारण से परे है और अपरिवर्तनशील है। तो पुरुष को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो बेसिकली पुरुष को क्या माना, चैतन्य आत्मा माना। अब आत्मा है तो उसमें सारी विशेषताएं हो ही जाएंगी। ठीक है, गुणक्षोभ किसे कहते हैं, तो बेटा पुरुष के संयोग से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है। सत्व रजस और तमस तीनों गुणों में गतिशीलता एवं तीनों गुणों में भीषण आंदोलन होता है। एक गुण दूसरे पर अधिपत्य जमाने का प्रयास करता है, इसे सांख्य दर्शन में गुणक्षोभ कहा जाता है। मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए, किसी के अंदर सत्व गुण था लेकिन उसकी शादी तमस गुण वाली से हो गई और वो चढ़े जा रही है उसके ऊपर। उल्टा भी कर सकते हो कि कोई सत्व गुण वाली महिला थी जिसकी शादी तमस गुण वाले पुरुष से हो गई, अब उसको वो पूरे तरीके से प्रताड़ित कर रहा है या उसी तरीके की विचारधारा और उसी सारी चीजों पर होती। तो ये गुण आपस में क्या हो रहे हैं, होना स्वयं में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी कारक भी यहाँ काम करते हैं। तो इनमें अगर भीषण आंदोलन हो, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित इम्पोज होने की कोशिश करते हैं, तो उसे गुणक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन में दुख की बात कर लें तो बेटा 3 तरीके के दुख हैं। एक है आध्यात्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक दुख आता है इसके अंतर्गत। एक है अधिभौतिक, बाह्य वस्तुओं के कारण। अच्छा, ये आजकल बहुत होता है, सबसे ज्यादा यही दुख है। आध्यात्मिक दुख उतना नहीं है लोगों को आज। शारीरिक और मानसिक दुख आध्यात्मिक है। अधिभौतिक मतलब जो भी बाह्य वस्तुएं हैं उनके कारण उत्पन्न दुख। और अधिदैविक दुख जो है तो भूत प्रेत दैविक शक्तियों के कारण उत्पन्न दुख। इसे तो आप आधुनिक मानव मानते ही नहीं है, बोले ये सब कुछ नहीं होते हैं।
तो याद रखिए, आध्यात्मिक दुख यानी मेंटल और फिजिकल, अधिभौतिक यानी बाह्य वस्तुओं से, एक्सटर्नल थिंग्स जो हैं उनसे, और अधिदैविक यानी भूत प्रेत देवी देवताओं के कारण जो दुख होता है वो अधिदैविक। तो सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं बेटा? 3 प्रकार के। पहला आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल नहीं करना है, इसे ऐसे ही आध्यात्मिक ही बताना है, लिख सकते हो स्पिरिचुअल, ऐसा कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिखें ये। अधिभौतिक, अधिभौतिक को अधिभौतिक मटेरियलिस्टिक मत करना, भले वो मटेरियलिस्टिक थिंग के कारण हो रहा है। और एक क्या है? अधिदैविक। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, तो ये जो गुण है, तो आध्यात्मिक किसके कारण? फिजिकल और मेंटल। अधिभौतिक की बात करें तो किसके कारण हो रहा है? एक्सटर्नल थिंग्स के कारण। और अधिदैविक किसके कारण हो रहा है? तो भूत प्रेत देवी देवता, इनके कारण जब होता है। अभी हमने पढ़ाया आपको सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व? तो 25 जो एलिमेंट्स या तत्व हैं, उन तत्वों की हम बात करें तो एक है महत। अच्छा, फिर से वो पहला न दूसरे नंबर पे मत जाना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो आप बिल्कुल सब में जाके उठा के प्रकृति को पहले नंबर पे रख देना, अगर कोई मन में ख्याल आए तो। एक प्रकृति थी, एक पुरुष था, 2 हो गए। एक बुद्धि है, और बुद्धि है तो अहंकार होगा ही होगा, तो एक अहंकार है, ठीक है। फिर 11 इंद्रियां हैं, 5 पंच तंत्र मात्र हैं, 5 महाभूत हैं। टोटल आप जोड़ लो तो इस तरीके से हो जाते हैं कितने? 25। काउंट कर लेते हैं। एक प्रकृति, एक पुरुष 2, एक बुद्धि 3, एक अहंकार 4, 11 इंद्रियां 15, 5 पंच महामात्र 20 और 5 महाभूत। तो इस तरीके से ये 25 तत्व जो हैं सांख्य दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम बात करें सांख्य दर्शन की, तो भारतीय दर्शन की ये प्रमुख शाखा है। महर्षि कपिल ने इसकी स्थापना की थी। प्रकृति भौतिक जगत और पुरुष आत्मा के द्वैत पर आधारित है। तो प्रकृति यानी कि भौतिक जगत, और पुरुष, अच्छा पुरुष से भले तंत्रवाद वालों ने पुरुष मनुष्य बना दिया, लेकिन पुरुष को आत्मा ही रहने देना, नहीं तो पूरा दर्शन बिगड़ जाएगा। क्योंकि पुरुष में इतने गुण जैसे ही बताएंगे बोलेगा पुरुष ही महान है, महिलाएं कहाँ महान है। तो पुरुष मतलब बेसिकली वो पुरुष मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है ये। वास्तव में जो बात की जा रही है मेजोरिटी टाइम, तंत्रवाद तो कुछ भी बोले, जो बात की जा रही है पुरुष मतलब आत्मा की बात की जा रही है, आत्म तत्व की बात की जा रही है, और प्रकृति यानी भौतिक तत्व की या भौतिक जगत की बात की जा रही है। इसका उद्देश्य विवेक द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर, तो अगर आपके अंदर विवेक है, विजडम है, तो आप क्या करेंगे? प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज हैं? एक है द्वैतवाद। अब द्वैतवाद कैसा? तो प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र और शाश्वत तत्व माना गया है। फिर याद है कॉजेशन थ्योरी, कार्य कारण सिद्धांत, तो सृष्टि में हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। फिर त्रिगुण सिद्धांत आपने पढ़ लिया, सत्व रजस तमस 3 गुणों से। असत्कार्यवाद, ठीक है, तो सृष्टि प्रकृति के विकास होती है जो पहले विद्यमान नहीं थी। तो सृष्टि कैसी है? प्रकृति के विकास से होती है जो पहले विद्यमान नहीं थी। असत्कार्य, ठीक है। मोक्ष का उद्देश्य क्या है? तो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। अब दोनों में अगर अंतर समझ लो कि, और उसी से मोक्ष मिल जाएगा। अद्वैत मोक्ष, तो पुरुष को प्रकृति के बंध से मुक्त कर आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो अद्वैत मोक्ष क्या है? कि पुरुष यानी आत्मा को प्रकृति के बंधन से जब आप मुक्त कर लेते हैं तो उस स्थिति में आत्मज्ञान प्राप्त होगा, और ये होगा अद्वैत मोक्ष। तो द्वैतवाद यानी प्रकृति और पुरुष, कार्य कारण कॉजेशन सिद्धांत, कॉजेशन थ्योरी क्या कहती है? तो प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण विद्यमान होता है। त्रिगुण सिद्धांत, तो वही सत्व रजस तमस की बात करते हैं। असत्कार्य बारे में क्या कहा गया है? कि जो प्रकृति का विकास हुआ है पहले से विद्यमान नहीं थी, ठीक है। मोक्ष का उद्देश्य क्या है? तो प्रकृति और पुरुष के बीच में डिफरेंशिएशन, भेद कर ले। और अद्वैत मोक्ष में क्या है? तो पुरुष को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही अद्वैत मोक्ष का एग्जाम्पल है। और निष्कर्ष क्या है? तो सांख्य दर्शन ज्ञान और तर्क के आधार पर, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तर्क हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करता है। इसे व्यवहारिक
बनाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके कारणता सिद्धांत पर। तो बेटा कॉजेशन थ्योरी जो इसकी है सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है जो सृष्टि की उत्पत्ति और विकास को तर्क संगत ढंग से समझाने का प्रयास करता है। प्रत्येक, तो क्या कहता है इसका कारणता सिद्धांत? यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक घटना के पीछे या प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं हो सकती। तो ये इनकी कॉजेशन थ्योरी है कि हर कार्य के पीछे या प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। अब इनके दो दृष्टिकोण हैं, किसके? कारणता सिद्धांत के। तो कारणता सिद्धांत में बेटा एक है सत्कार्यवाद, यही पूछा था कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन से। अब मतलब इस पॉइंट पे तो आपको लगेगा यार क्या पूछा है, मतलब क्या ही, और इतने ही सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नहीं पता है तो फिर बहुत है। और एक है असत्कार्यवाद का सिद्धांत। तो पहले हम आ जाते हैं सत्कार्यवाद पर। इसके अनुसार बेटा कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में विद्यमान रहता है या कार्य जो है वो कारण में छिपा है। कार्य जो भी हो रहा है वो कारण में ऑलरेडी छुपा हुआ है, पहले से विद्यमान है। जैसे तेल अपनी उत्पत्ति के पूर्व तिल में विद्यमान रहता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो तेल जो है वो किस में विद्यमान है? तिल में विद्यमान है पहले से ही। समर्थनकर्ता कौन है? सांख्य तो है ही, शंकर यानी शंकराचार्य, रामानुज और महायान बुद्ध, ये सत्कार्यवाद के समर्थक हैं। तो सांख्य दर्शन वाले तो है ही इनका, शंकर यानी शंकराचार्य, रामानुज रामानुजाचार्य और महायान बौद्ध धर्म वाले इस सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अच्छा महायान बौद्ध वाले कैसे? जब उनके शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि भगवान आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म होता कैसे है, तो उन्होंने एक दीपक लिया था, एक दूसरा दीपक था, तो पहला दीपक जैसे ही बुझ रहा था और बुझते हुए दीपक से उन्होंने दूसरे दीपक को जला दिया था और बोला ऐसे। तो वास्तव में क्या हुआ कि जो नया दीपक जला उसके पीछे का कारण क्या है? जो पहले वाला दीपक जो है वो बुझ रहा है उसके कारण ही तो नया दीपक जला है। तो ऐसी बस उन्हें समझा दिया बड़े प्यार से, मतलब एक मनुष्य मर रहा होगा और उसके मरते मरते उसने दूसरे में आग लगा दी तो दूसरा पैदा हो गया। मतलब एक तरीके से वही है ना। तो समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण, यानी कि कार्य जो है ऑलरेडी कारण में छिपा है। आप तो तेल याद रखो कि तेल जो है वो तिल में होता है, इससे ये नहीं भूलोगे, बाकी कुछ भी भूल जाओ। अब बात करते हैं असत्कार्यवाद की। तो कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में पहले से, अब असत आ हटा दो, अब आ लगाया मतलब निगेटिव, यानी कि कार्य जो होगा वो कारण में विद्यमान नहीं होगा। देखो सरल कर लो, क्योंकि यहाँ ना लिख पाना बड़ा मुश्किल है अगर आप समझ नहीं पाए अच्छे से। तो असत्कार्यवाद में क्या कह रहे हैं कि जो कार्य, सत्कार्यवाद क्या था कि कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान था। लाइव में वॉइस आ रही है ना? आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असत्कार्य वाले ये बोल रहे हैं कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व, मतलब जब वो उत्पन्न नहीं हुआ था के पूर्व कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता, बल्कि स्वतंत्र नई उत्पत्ति होती है। तो असत्कार्यवाद कैसा है? मतलब पहले से कोई कारण विद्यमान नहीं है, ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, स्वतंत्र उत्पत्ति है ये। चूंकि यह कार्य के नवीन आरंभ की बात करता है, अतः इसे आरंभवाद भी कहते हैं। तो असत्कार्यवाद को क्या कहते हैं? आरंभवाद भी कहते हैं। अब समर्थनकर्ता कौन है? तो न्याय दर्शन वाले, वैशेषिक वाले और हीनयान वाले। देखो महायान वाले सत्कार्य को समर्थन कर रहे हैं, अब हीनयान तो विरोधी हैं दोनों। तो निश्चित रूप से हीनयान, वैशेषिक और न्याय ये कैसे हैं? असत्कार्य वाले। मतलब आप ऐसे समझ लो कि कोई भी वस्तु है, कोई कार्य है, वो ये मानेंगे कि शुरू से प्रारंभ हो रहा है, ये पहले से विद्यमान था ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, स्वतंत्र उत्पत्ति है, इसीलिए ये नवीन आरंभ की बात करते हैं।
तो ये आरंभवाद वाले हैं। तो आरंभ, न्याय, वैशेषिक और हीनयानी, ये आरंभवाद वाले हैं। तो सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत सृष्टि और जीवन की उत्पत्ति को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास करता है। यह दर्शाता है कि हर कार्य में कारण निहित होता है और प्रकृति के माध्यम से यह प्रक्रिया संचालित होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कारणता सिद्धांत क्या है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। यह है कारणता सिद्धांत। अब इस कारणता सिद्धांत में दो दृष्टिकोण हैं, दो अप्रोच हैं। एक है सत्कार्यवाद और एक है असत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद वाले क्या मानेंगे कि भाई प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो तेल जो है वो तिल में पहले से विद्यमान होता है। और असत्कार्य वाले क्या कहेंगे कि कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं है, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस या स्वतंत्र इकाई है। और इसके जो समर्थक हैं वो न्याय, वैशेषिक और हीनयान वाले हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल हम सत्कार्यवाद की बात करें और इसके भेद देखो, समझना। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत कारणता सिद्धांत, कॉजेशन थ्योरी। कॉजेशन थ्योरी के दो दृष्टिकोण, एक सत्कार्यवाद, एक असत्कार्यवाद। अब सत्कार्यवाद के आगे और भेद या इनके जो फॉर्म है, डिफरेंसेस हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के सत्कार्यवाद होते हैं। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सत्कार्यवाद के जो टाइप हैं वो एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। अब मुझे आपसे पूछने की इच्छा जागृत हो रही है कि हमने विवर्तवाद पढ़ा था कहीं? गर्दन हिलाने से क्या होता है? पढ़ा है। अगर हम बोल रहे हैं मतलब मान लो कि पढ़ा ही होगा। यस बताएं भाई, विवर्तवाद पढ़ा है कि नहीं? पक्का कि कहीं और? राधा कृष्णन तो नहीं है? राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन में? अरे कल परसों नहीं, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइव क्लास बोलो, विवर्तवाद का कुछ याद है या बत्ती बुझ गई? सही है आपका आंसर। ठीक है मैं तो देख रहा था परिवर्तित होते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो अपन पहले सत्कार्यवाद को समझते हैं। गोली मारो बाकी चीजों को, अभी आराम से समझ लेते हैं। अभी आएगा ना तो आप तुरंत मान लो कि हाँ 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 हाँ। ठीक है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत है। हमने बताया ही है कि कारणता सिद्धांत में एक क्या था, सत्कार्यवाद, और एक असत्कार्यवाद था। दो दृष्टिकोण थे। तो सत्कार्यवाद कारणता सिद्धांत है। सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान के कारण अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहता है, मतलब व्यक्त नहीं है लेकिन है। और सरल करना है तो सीधा सा, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। मतलब जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो अप्रत्यक्ष रूप में, अव्यक्त रूप में पहले से विद्यमान होती है। कार्य ना तो कोई नवीन वस्तु है, ना ही कोई नया आरंभ है। जो भी कार्य हो रहा है ना कोई नवीन वस्तु है, ना ही कोई आरंभ है, बल्कि यह कारण का ही परिवर्तित स्वरूप है। तो जो भी कारण है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो कार्य है। ठीक है। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, तो कार्य की उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना। जो व्यक्त नहीं था पहले, जिसे नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, अब वो दिखाई देने लगे, तो अव्यक्त का व्यक्त होना है। इसके विपरीत विनाश का अर्थ है अव्यक्त का व्यक्त होना। मतलब अगर विनाश भी हो रहा है ना तो वो भी जो व्यक्त नहीं था उसको व्यक्त करा। ठीक है, तो व्यक्त का अव्यक्त होना मतलब क्या? जैसे विनाश किया, कोई चीज दिख रही थी, आपने आग लगा दी, तो व्यक्त जो था वो अव्यक्त हो गया। अतः कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अव्यक्त कारण है। बहुत खतरनाक है, इस पे नहीं जाओ आप, तो यहीं तक रुक जाओ। कार्य ना तो कोई नवीन वस्तु है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर फिलोसफी में जाते हैं ना तो फिर समझ नहीं आता, ना ही कोई नया आरंभ है, बल्कि यह कारण का ही परिवर्तित स्वरूप है। इतना ही छोड़ दो, बाकी सब ठीक है।
हाँ, मन में इच्छा हो समझने की आगे तो हम बिल्कुल समझा देंगे, लेकिन अब उसके लिए बहुत मतलब बोलते हैं ना एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है, मन नहीं मानता ना बिना बोले फिर, अव्यक्त का व्यक्त होना, कि कार्य की जो उत्पत्ति हुई है, पहले जो व्यक्त नहीं था वो अब व्यक्त हो गया, तो अव्यक्त का व्यक्त होना। इसके विपरीत विनाश, डिस्ट्रॉय हो गया, का अर्थ क्या है कि जो व्यक्त था वो अव्यक्त हो गया। इतनी बात समझ में आई कार्य और विनाश में। आगे बढ़ते हैं। अतः कारण अव्यक्त कार्य है, कार्य अभिव्यक्त कारण है। अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई नहीं, अब बहुत आराम से समझ लो। नहीं आ रहा अरे बहुत सरल है, हम इसीलिए तो कह रहे हैं शब्दों का खेल है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वही वाली बात है। अतः देखो पहले आप समझो, यहीं से समझोगे तभी समझ। कार्य की उत्पत्ति का अर्थ, कोई भी कार्य जो हो रहा है उसकी उत्पत्ति, उसका ओरिजिन कैसा है, तो अव्यक्त का व्यक्त होना। जो पहले व्यक्त नहीं था, अव्यक्त था, वो अब दिखाई देने लगा। अदृश्य का दृश्य होना, अभी थोड़ी देर के लिए सरल भाषा कर लेते हैं। इसके विपरीत विनाश, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। जो व्यक्त था उसका अव्यक्त होना, भाई आग लगा दो, जो दिख रहा था खत्म हो गया। इसको अब कारण जो है वो कैसा है, अव्यक्त कार्य है, यही तो सरल सी चीज। अरे भाई जो कार्य आपको दिखाई दे रहा है वो कार्य कैसा था, कार्य की उत्पत्ति कैसे हो रही थी, अव्यक्त से, तो कारण क्या है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अव्यक्त कार्य है। कार्य क्या है, अभिव्यक्त, मतलब जो एक्सप्रेस हो गया, जो अब दिखाई देने लगा, वो कारण है। अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा पेंच है, मतलब आप थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे तो बेसिकली कारण जो है वो कैसा था, अव्यक्त कार्य, जो व्यक्त नहीं हुआ था वो उसका कॉज था। अब जो कार्य, कार्य क्या हो रहा है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा था वो दिखने लगा, अव्यक्त का व्यक्त होना। तो इसीलिए कार्य क्या है, अभिव्यक्त कारण, जिसकी अभिव्यक्ति हो गई है, जो अब दिखाई देने लगा है वही कार्य है। तो जो कार्य दिखाई नहीं दे रहा था, अव्यक्त था, वो कारण था। और जो अब कारण जो है, जो दिखाई देने लगे कार्य के रूप में, तो वो अभिव्यक्त कार्य है। अभी हटा दो, अब तो व्यक्त कारण भी बोलोगे तब भी समझ में आ गया होगा, अब तो संभवतः। नहीं आया, पक्का हो गया ना। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है, में पहले से विद्यमान रहता है। यहां घड़ा नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि कारण का व्यक्त रूप है। समझ में आ गई ना। तो ये था आपका क्या, सत्कार्यवाद का एग्जाम्पल। अब इसके टाइप्स पे बात करें कि कौन कौन से भेद हैं, तो एक है बेटा परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। ठीक है, तो परिणामवाद की बात करते हैं। इसके अनुसार कार्य में कारण का वास्तविक और तात्विक रूपांतरण हो जाता है। तो जो कार्य है उसमें कारण का क्या हो रहा है, वास्तविक और तात्विक रूपांतरण हो रहा है। मिट्टी से बना घड़ा, बड़ा लिख गया ये, यथार्थ रूपांतरण है। भाई क्या हो रहा है, मिट्टी से जब घड़ा बन रहा है तो कैसा हो रहा है, यथार्थी रूपांतरण हो रहा है ना, वास्तविक रूपांतरण हो रहा है ना। अच्छा, मिट्टी में घड़ा नहीं दिखेगा आपको तो अव्यक्त था, लेकिन मिट्टी से घड़ा बन गया तो व्यक्त हो गया। जबकि कारण क्या है, मिट्टी, परिणाम क्या है, घड़ा, कार्य क्या है, घड़ा। और अगर आपको समझ में आई ना, यहाँ जो ये सब जो चल रहा था ये अव्यक्त और व्यक्त, तो वो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भैया लाइव वालों जरा बोल देना हाँ 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 आ रहा है, पक्का बाकी लोग, मतलब आपको नहीं आए तो पूछ लेना, फिर मत बोलना कि नहीं, क्योंकि बस यही ट्विस्ट है। सत्कार्यवाद समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सत्कार्यवाद पे ही ज्यादा है, कॉजिशन थ्योरी पे ही। तो इसके अनुसार कार्य में कारण का वास्तविक और तात्विक रूपांतरण है। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो वो परिणामवाद होगा। मिट्टी से बना घड़ा यथार्थ रूपांतरण, दूध से निर्मित दही तात्विक रूपांतरण। दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है। दूध क्या है, कारण, दही क्या है, कार्य।
तो दूध से दही बना, तो क्या हुआ, तात्विक रूपांतरण। दूध लिक्विड था, दही थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आया, सॉलिड नहीं होता पूरे तरीके से लेकिन दूध की तुलना में है दही। दूध क्या होता है वैसे केमिस्ट्री में पूछें तो? उसके लिए फॉर्म है अलग अलग, अलग अलग चीजों, जैसे जेल का अलग फॉर्म होता है, दूध का अलग है, बाकी चीजों का, अरे रहने दो छोड़ो। तो दूध से दही तात्विक रूपांतरण हो रहा है, मतलब तत्वों का रूपांतरण हो रहा है ना। लिक्विड था अब थोड़ा सॉलिड हो गया ना, तो तात्विक रूपांतरण। जबकि मिट्टी से जो घड़ा बना वो क्या है, यथार्थ रूपांतरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो परिणामवाद क्या है, कार्य में कारण का वास्तविक और तात्विक रूपांतरण होता है। तो वास्तविक और तात्विक, तो अगर हम देखें मिट्टी से घड़ा बन जाए तो ये यथार्थ या वास्तविक रूपांतरण, और अगर दूध से दही बन जाए तो ये तात्विक रूपांतरण। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको? स्वीकार्यकर्ता सांख्य, योग और रामानुज। ठीक है, रामानुजाचार्य ने इसको स्वीकार किया है। अब आ जाते हैं विवर्तवाद पे, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, याद आ रहा है कुछ? कि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, बल्कि हमें आभास होता है वह रूपांतरित हुआ है। ठीक है, अर्थकार में रस्सी को सांप समझना, अब याद आ रही है सांप और रस्सी? ठीक है, तो समर्थन करता शंकराचार्य है, शंकराचार्य का दर्शन था। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, तो विवर्तवाद बेटा आपको ध्यान रखना है, कार्य का कारण में वास्तव में रूपांतरण हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि रूपांतरित हो गया। क्या नाम था बताओ, क्या था? बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, विवर्तवाद नहीं था? तो क्या था? क्या? दो कॉन्सेप्ट विवर्तवाद के अंदर ही थे बेटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो आपको इनको कनेक्ट मैं आपको बता दूंगा वो भी, अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं है। आप देखो समझो, सिंपल सा विवर्तवाद में आपको ये समझना है कि जब आपको कोई चीज, क्या हो रहा है, कार्य जो है इसका वास्तविक रूपांतरण नहीं हो रहा है, कार्य का वास्तविक रूपांतरण नहीं हो रहा है, आभास हो रहा है कि रूपांतरित हुआ है, तो वो विवर्तवाद है। अर्थकार में रस्सी को सांप समझना, वहां उन्होंने दो अलग अलग चीजों से डिफाइन किया था अलग अलग तरीके से। शंकराचार्य इसके समर्थक हैं। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि कार्य का अस्तित्व बिना कारण के नहीं हो सकता, प्रत्येक परिणाम अपने कारण से पहले निहित होता है। यह सिद्धांत सृष्टि के क्रम विकास के कारण कार्य के संबंध की समझने की मदद करता है, जिससे प्रकृति और जीवन के रहस्यों को तार्किक रूप से समझा जा सकता है। मजेदार बात यह है कि जब ये अपने प्रवचन देते होंगे और समझाते होंगे तो इन्हें कितना मतलब ज्ञान देना होता होगा लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, लेकिन मजेदार बात यही है कि जैसे ही मिट्टी उठाई और एक बर्तन बना दिया, आपको पट से समझ में आ सकता है, लेकिन आप ज्ञान देते रहो, मतलब व्यवहारिक एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आएंगे ना, तो आप कुछ भी कर लो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो, देखो सबसे पहले सत्कार्यवाद, तो कारणतावाद सिद्धांत है ये, जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान, ठीक है, कारण में अव्यक्त अवस्था में रहता है। सीधी बात, कार्य ना तो कोई नवीन वस्तु है ना ही कोई नया आरंभ है, बल्कि यह कारण का ही परिवर्तित रूप है। इतना तो सरल था, आराम से आपको हो ही गया होगा। और आपको ध्यान रखना है कि घड़ा मिट्टी कारण में पहले से विद्यमान रहता है, यहाँ घड़ा नवीन उत्पत्ति नहीं बल्कि कारण का व्यक्त रूप है। सत्कार्यवाद के भेद या टाइप्स कौन से थे, तो एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। तो परिणामवाद क्या कहता है कि कार्य में कारण का वास्तविक और तात्विक रूपांतरण होता है। तो कार्य में क्या, कारण का वास्तविक, और वास्तविक यानी यथार्थ रूपांतरण। तो मिट्टी से घड़ा बने, ये वास्तविक या यथार्थ रूपांतरण है, और दूध से दही जो बन रहा है तात्विक। आप देखो तत्व ही तो बदल रहे हैं, और ज्यादा हम बोलें तो दूध का दही में रूपांतरण कैसी क्रिया है? अच्छा, थोड़ा साइंस पूछो तो लोगों को बड़ा तकलीफ होती है। कौन कौन से प्रकार की रिएक्शन होती हैं?
कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन कैसा है? पहले तो केमिकल और फिजिकल क्या होता है, फिर मैं यही पूछना पड़ेगा। भौतिक नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बन जाए। और भौतिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंज होंगे वो कैसे होंगे? रिवर्सिबल चेंज होंगे। और जो रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज होंगे ना, अच्छा साइंस हटा दिया यार सिलेबस से, पढ़ाने में मजा आता था, कम से कम समझ में आती थी बातें लोगों को। टिपिकल साइंस। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो भी उत्पाद और रिएक्शन जो हो रही है उसमें फिर आप क्या नहीं कर सकते, रिवर्सिबल चेंज नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे दूध से दही का बनना, अब बोलते हैं ना कोई माइका लाल नहीं है जो दही से दूध बना के दिखा दे, मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो दही को दूध में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। तो बेसिकली तत्व बदल रहे हैं ना, तात्विक रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, समझ में आई? विवर्तवाद में क्या हो रहा है कि कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता बल्कि हमें आभास होता है वह रूपांतरित हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है इस बात को? कोई समस्या? तात्विक मतलब तत्वों का परिवर्तन। जैसे अभी लिक्विड फॉर्म में था दूध, अब दही जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो वो तत्व जो है वो परिवर्तित हुए हैं उस मिट्टी और घड़े में आप देखोगे तो मिट्टी जो है, मिट्टी से आपने घड़ा बना लिया तो ये वास्तविक स्वरूप में आ गया ना। दूध अपने ऑलरेडी वास्तविक स्वरूप में था और दही उसका दूसरा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन मिट्टी मिट्टी के रूप में वास्तविक स्वरूप में, लेकिन घड़े के रूप में वास्तविक स्वरूप में। मिट्टी का कोई स्वरूप थोड़ी है उस तरीके से। तो मिट्टी से जब घड़ा बना तो वो वास्तविक या यथार्थ रूप में है। और तात्विक मतलब तत्व के रूप में परिवर्तन होने से। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को, सच बताएं तो। क्योंकि जितना हम ज्यादा सोचेंगे उतना ही गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या बदल गया? नहीं वो नहीं, देखो एक्चुअली वो तो एनालिसिस बहुत सारे तरीके से हो सकता है। दर्शन का मतलब पता क्या होता है? दर्शन का सबसे अच्छा मतलब होता है कन्वर्सेशन। ठीक है, और तर्क वितर्क, और बोले कुतर्क। क्योंकि जब तक आप तर्क के ऊपर कुतर्क नहीं दोगे तो दर्शन को जस्टिफाई कैसे करोगे? होता तो वास्तव में यही, और ऐसे ही निकली हैं चीजें कि हाँ उन्होंने अपने शिष्यों को बिठा लिया, दूसरे विद्वानों को बिठा लिया, राजा के दरबार में चल रही है चर्चा। क्या कहा जाता था कि भाई शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है ना, शास्त्रार्थ के चक्कर में तो उस महिला का विवाह किससे करा दिया था? मूर्ख व्यक्ति से। सुनिए कहानी आप लोगों ने, शंकराचार्य की नहीं है। चलो पहले हमें कंप्लीट करने दो, नहीं तो हो नहीं पाएगा सांख्य। तो सांख्य दर्शन में द्वैतवाद, तो द्वैत में दो ही है बेटा। तो सांख्य दर्शन बेटा भारतीय दर्शन में एकमात्र दर्शन है जो द्वैतवाद को स्वीकार करता है। दो मतलब दो, तो सृष्टि के दो तत्व कौन से? एक प्रकृति यानी जड़ तत्व, और पुरुष यानी चेतन तत्व। पुरुष यानी कि आत्मा। प्रकृति संबंधी विचार, सांख्य दर्शन प्रकृति को जगत का मूल कारण मानता है। तो सांख्य दर्शन प्रकृति को क्या मानता है कि भाई जगत की उत्पत्ति जो है वो प्रकृति से हुई है। क्योंकि विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, एक स्थूल है, स्थूल मतलब मिट्टी नदी पहाड़ भौतिक जो आपको दिखाई दे शरीर वगैरह। सूक्ष्म क्या है? मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म है। तो विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं, तो परमाणुओं का विश्व का कारण नहीं माना जाता, क्योंकि इससे विश्व के सूक्ष्म पदार्थों की व्याख्या नहीं होती। मतलब विद्वान बहुत थे ये, लोग बोलते हैं परमाणु सबसे छोटा कण है, बोले लो नहीं है। ठीक है, सांख्य इस संदर्भ में जैन बुद्ध न्याय वैशेषिक दर्शन की परमाणुओं से जगत उत्पत्ति सिद्धांत को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, तो जैन के बौद्ध के न्याय के वैशेषिक दर्शन की जो परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति है, देखो वैशेषिक तो कण विशेष की बात करेगा तो वो परमाणु से उत्पत्ति बोलेगा ही, लेकिन सांख्य जो है वो अस्वीकार करता है। चेतना को भी विश्व का कारण स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना से विश्व के स्थूल पदार्थों की व्याख्या। अच्छा तर्क देखो आप अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि भाई जैसे हमने क्या कहा, एक जड़ है एक चेतन है। अब विश्व में वस्तुएं कैसी हैं? दो हैं, एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। अब स्थूल जो है मतलब जो मिट्टी विट्टी पहाड़ नदियां ये सब दिखाई दे रही हैं, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी चेतन है
उसे विश्व का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि चेतना से विश्व के स्थूल पदार्थ, अब चेतना से आप मिट्टी की बात क्या करोगे, चेतना से आप नदी पहाड़ भौतिक वस्तुओं को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो पदार्थों की व्याख्या नहीं करते। अतः सांख्य अद्वैत वेदांत की मान्यता को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है, जिसमें चेतना ब्रह्म को विश्व का कारण माना गया है, कि भाई चेतना जो ब्रह्म है उसे विश्व का कारण माना गया है, तो इसको भी ये मना कर देता है। तो सांख्य दर्शन में द्वैतवाद के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के बीच अंतर, उनके रिश्ते को स्पष्ट किया गया है। यह दर्शन आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, जहां पुरुष अपने शुद्ध रूप को पहचानने के लिए प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है। इसके माध्यम से सृष्टि और जीवन के गहरे रहस्यों को तार्किक रूप से समझा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा दर्शन है, तो थोड़ा सा आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले सांख्य दर्शन में द्वैतवाद मतलब प्रकृति और पुरुष की बात की गई है, इतना आप बता देना। प्रकृति जड़ तत्व है, पुरुष जो है वो चेतन तत्व है। फिर प्रकृति संबंधी विचार बता देना। फिर विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, ये बता देना। और उसके बाद ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना, सीधा बोलना कि चेतना के माध्यम से आप स्थूल वस्तुओं को नहीं कर सकते, तो पूरे तरीके से चेतना से हम उत्पत्ति नहीं मान सकते हैं। और निष्कर्ष में बताना कि प्रकृति और पुरुष दोनों के बीच अंतर और उनके रिश्ते को स्पष्ट किया गया है इस दर्शन में। यह दर्शन आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। पुरुष अपने शुद्ध रूप को पहचानने के लिए प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है, क्योंकि जड़ गुण जब आप छोड़ोगे तभी तो आप चेतन पूरे तरीके से चैतन्य हो पाएगा। तो प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है। इसके माध्यम से सृष्टि और जीवन के गहरे रहस्यों को तार्किक रूप से समझा जा सकता है। और ज्यादा चेतन यानी आत्मा यानी पुरुष, यानी कि जब हम पूरे तरीके से प्रकृति यानी भौतिक गुणों को त्याग दें और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, तब जाके हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर है प्रकृति के गुणों का वर्णन कीजिए। अभी आप पढ़ चुके हो, दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सत्व गुण, रजस गुण, ठीक है, तमस गुण, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब भैया थोड़ा पुरुष की बातें कर लें कि पुरुष संबंधी विचार क्या है। तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। प्रकृति और पुरुष दो रूपों में परस्पर स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्य स्वीकार किया गया है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुरुष में केवलार्थ ही प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि का विकास होता है। अब पुरुष की विशेषता है, तो चेतन प्रकृति, अब चेतन है, पुरुष कैसा था, चेतन था, प्रकृति कैसी थी, जड़। तो प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष की यह चेतना किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आत्मा से तुलना की है तो समाप्त कर ही नहीं सकते। त्रिगुणातीत, तो पुरुष सत्व रजस तमस तीनों गुणों से रहित है, वह शांत है। अच्छा, कोई महिला पढ़ रही होगी और शादीशुदा होगी तो मुझे आके पीटने भी लगे अगर गुस्सा आ जाए तो, बोले मेरा पुरुष नहीं है ऐसा। तो भैया पुरुष मतलब मानव पुरुष नहीं है ये, इस बात को ध्यान देना। और जो भी लड़कियां सुन रही हो कि पुरुषों की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पुरुष मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, चेतन की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। पुरुष ये मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है। सो कृपया, मतलब मैं कौन सा दर्शन में था ये कि पुरुष जो है वो मनुष्य है, किसने बताया था? अरे सांख्य दर्शन में ही किसने बोला ये चीज? सुना नहीं आप लोगों ने? सुना तो था तंत्रवाद वालों ने। तो तंत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि स्त्री जो है वो प्रकृति है और मनुष्य जो है वो पुरुष है, वो वाली बात नहीं है। तो त्रिगुणातीत का मतलब है ये तीनों गुणों से रिक्त है, इसमें इन गुणों का कोई प्रभाव। तो पुरुष सत्व रजस और तमस तीनों गुणों से रहित है, वह शांत है। ठीक है, अकर्ता और अभोक्ता स्वभावता, तो अकर्ता और उपभोक्ता स्वभाव का है मतलब कुछ नहीं करेगा, किसी को नहीं भोगेगा। निष्क्रिय, प्रकृति सक्रिय, पुरुष निष्क्रिय है। अनेक प्रकृति है, ठीक है, तो क्या है, अनेक प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। तो प्रकृति कैसी है, एक है, लेकिन पुरुष कैसा है, अनेक है। विवेक, तो पुरुष विवेकी की बात करें, भाई आत्मा है तो विवेकी होगी। सुख दुख से परे, तो पुरुष त्रिगुणातीत है, अतः यह सुख दुख से परे है, ना इसे सुख ना दुख किसी से फर्क नहीं पड़ता। अपरिवर्तनशील है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देश काल से परे है, ठीक है, पुरुष देश काल की सीमा से परे, अतः पुरुष स्वयं चैतन्य से प्रकाशित होता है
और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न है, क्योंकि यह सभी प्रकृति के विकार हैं। बहुत ज्यादा दर्शन है, मतलब बिल्कुल दिमाग में। अब देखो कैसे याद रखोगे। पुरुष जो है वो चेतन स्वरूप है, प्रकृति जड़ है, ठीक है, और यह चेतना किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होती। एक बात, त्रिगुणातीत मतलब पुरुष पर सत्व, तमस, रजस इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एकदम काम है, कूल है, ठीक है ना। फिर ये आप नहीं पढ़ो, क्योंकि अकर्ता और अभोक्ता हो सकता है भूल जाओ। अकर्ता मतलब कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं भोगता है। निष्क्रिय तो प्रकृति सक्रिय है, पुरुष कैसा है, निष्क्रिय है। अनेक तो प्रकृति एक है जबकि पुरुष अनेक है। विवेकी तो पुरुष कैसा है, विवेक वाला है, सुख दुख से परे है, त्रिगुणातीत से परे है, ठीक है, अपरिवर्तनशील है, देश काल समय संस्कृति इनसे बिल्कुल नाता नहीं रखता है। तो पुरुष स्वयं चैतन्य से प्रकाशित होता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित, अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, समाहित नहीं करता। पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न है। मतलब मन और बुद्धि को भी पुरुष नहीं मान लेना, क्योंकि वो तो आत्मस्वरूप की बात हो रही है, चेतन की, से भिन्न है, क्योंकि ये सभी प्रकृति के विकार हैं। ठीक है, प्रकृति के विकार कौन कौन से, जैसे महत यानी बुद्धि, और दूसरा जो है वो अहंकार है। तो प्रकृति में विरूप परिवर्तन के फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार से हैं। तो प्रकृति के विकार हैं क्या, एक बुद्धि संबंधी विकार और एक अहंकार। तो प्रकृति के विरूपण के फलस्वरूप सर्वप्रथम उत्पन्न विकार तीनों गुणों में से सत्व की प्रधानता है। बुद्धि की सहायता से किसी विषय पर निर्णय दिया जाता है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, गे के मध्य का भेद स्पष्ट करती है। अहंकार की बात करें तो अहंकार प्रकृति का दूसरा विकार है, रजस की प्रधानता होने के कारण। रजस था, अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार का अर्थ है मैं और मेरे की भावना, जो बंधन का मूल कारण। ये मैं हूं, ये मेरा है, ठीक है ना। अहंकार के तीन प्रकार हैं। एक होता है सात्विक अहंकार, सत्व गुण जब उसमें अच्छा हो तो वो अहंकार है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो 11 इंद्रियों का विकास होता है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन होता है, ठीक है। जो 25 तत्व हमने बताए थे उन्हीं की बात कर रहे हैं। 11 इंद्रियों की बात की थी ना। राजसिक अहंकार तो रजस गुण की प्रधानता है। देखो सात्विक में सत्व गुण की, राजसिक में रजस गुण की, तो कोई आविर्भाव नहीं। सात्विक और तामसिक की गतिशीलता प्रदान करता है। और तीसरा है तामसिक अहंकार, तमस गुण की प्रधानता। तो अहंकार में सात्विक होगा, रजस होगा और तामसिक अहंकार जो है वो होता है, ठीक है। तो पंच मात्राओं की उत्पत्ति, तो इस प्रकार प्रकृति के गुणों के बल में परिवर्तन होने से भिन्न समय में भिन्न भिन्न गुणों की प्रबलता होती है और प्रत्येक गुण की प्रधानता से नए तत्वों का आविर्भाव होता है। तो भाई जो भी तत्व प्रधान होगा उससे नए तत्वों का आविर्भाव जो है वो हो जाता है। तो क्वेश्चन समझो पहले। तो प्रकृति के विकार, तो दो विकार हैं, एक महत यानी बुद्धि का, दूसरा अहंकार का। और अहंकार के प्रकार पूछे तो सात्विक, तामसिक और रजस अहंकार जो हैं वो होते हैं। जो गुण की प्रधानता होगी वही अहंकार हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को समझ लो और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रकृति और पुरुष में अंतर, क्योंकि बहुत देर से प्रकृति चल रही है। तो सांख्य दर्शन में मूल रूप से संख्या दोनों में द्वैतवाद को स्वीकार करता है। चेतन तत्व को पुरुष और जड़ तत्व को प्रकृति कहा गया है। यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं परिभाषा। तो भौतिक जगत का आधार, सृजन, पालन और संहार का स्रोत है प्रकृति। पुरुष शुद्ध आत्मा है, चेतन है, शाश्वत है, निराकार है, याद आ रहा है, स्वभाव, परिवर्तनशील, अस्थिर और भौतिक। जबकि आपको अच्छे से पता है कि पुरुष में हमने ऊपर पढ़ा था अपरिवर्तनशील, याद है। तो शाश्वत हो गया, स्थिर है, आत्मिक है, भौतिक नहीं है। गुण सत्व या सत, रजस और तमस तीनों गुण हैं। पुरुष गुणहीन, शुद्ध और निर्लेप है। ऐसे समझ लो कि तीनों गुणों से भिन्न है, तीनों गुण का कोई प्रभाव इसमें दिखाई नहीं देगा। स्रोत प्रकृति, माया
या प्रकृतियों द्वारा उत्पन्न है, आत्मा जो ब्रह्म के साथ एक है। तो याद रखना, पुरुष यानी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, कार्यक्षेत्र भौतिक और मानसिक घटनाओं का को नियंत्रित करता है संसार की, और ये क्या करेगा, पुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष के लिए कार्य करेगा। ठीक है, स्थायित्व बोले तो ये अस्थायी और नश्वर था, निरंतर बदल रहा था, और ये कैसा है, शाश्वत और अविनाशी है। विकास विकसित, उत्पन्न और समाप्त होता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, शुद्ध रूप से स्थिर रहता है। आत्मा कहाँ मरती है, अगर आप गीता ज्ञान में भी जाओ तो। संवेदनाएं भौतिक रूपों और घटनाओं की संवेदनाएं होती हैं। यहाँ पर शुद्ध आत्माएं किसी भौतिक या मानसिक स्थिति से प्रभावित नहीं होती हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो भौतिक संसार की प्रक्रिया को संचालित करती है प्रकृति, और आत्मज्ञान। और ऐसे देखो, बचपन से क्या सुनते हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें भी कहा गया है प्रकृति जड़ है। ठीक है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो शाश्वत हो ही नहीं सकती। तो दूसरी तरफ पुरुष कैसा होगा, अपरिवर्तनशील होगा, तो शाश्वत होगा, हमेशा रहेगा, किसी से प्रभावित नहीं होगा। तो सत्व तजस, सत्व गुण, तमस गुण, रजस गुण, इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, इसके ऊपर प्रभाव रहेगा प्रकृति पे। तो उद्देश्य क्या है, भौतिक संसार की प्रक्रिया को संचालित करती है प्रकृति, जबकि आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी, पुरुष से होगी। अच्छी बात यह है, अगर आप इसको ही बस समझ लें तो आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले, प्रकृति भौतिक जगत का आधार है। ठीक है, सृजन, पालन और संहार का स्रोत है। ये शुद्ध आत्मा, और आप सब भूल जाओ नहीं तो चेतना, चैतन्य है, शाश्वत है, निराकार है, स्वभाव परिवर्तनशील, अस्थिर, भौतिक है। ये कैसा है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, स्थिर है, आत्मिक है। गुण, तीनों गुण विद्यमान होते हैं, गुणों से रहित होता है। माया द्वारा उत्पन्न होती है प्रकृति, जबकि ये ब्रह्म के साथ होती है पुरुष। ठीक है, कार्यक्षेत्र भौतिक और मानसिक संसार की घटनाओं को नियंत्रित करती है प्रकृति, जबकि आत्मज्ञान को प्राप्त करने और मोक्ष के लिए कार्य करेगा पुरुष। स्थायित्व, तो यह स्थायी और नश्वर है, निरंतर बदलती रहती है, ये शाश्वत और अविनाशी है। विकास की बात करें तो विकसित, उत्पन्न और समाप्त होती है प्रकृति है, तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, शुद्ध रूप से स्थिर रहता है। संवेदनाएं भौतिक घटनाओं की और संवेदनाओं की होती हैं। शुद्ध आत्माएं किसी भौतिक या मानसिक स्थिति में प्रभावित नहीं होता है, भौतिक संसार की प्रक्रिया को संचालित करती है प्रकृति, और ये आत्मज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है या मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, अगर ये आप ध्यान रख सके तो आराम से हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था, पुरुष की विशेषताएं यही तो पढ़ी हमने, चेतन है, याद है, जबकि प्रकृति जड़ थी, त्रिगुण, कोई भी गुण से प्रभावित नहीं हो रहा था, अकर्ता और उपभोक्ता। ठीक है ना, निष्क्रिय, तो प्रकृति सक्रिय थी, पुरुष निष्क्रिय था। अनेक, प्रकृति एक है, पुरुष अनेक थे, याद है ना। पुरुष कैसा था, विवेकी था, सुख दुख से परे था, अपरिवर्तनशील था, याद है ना, यही तो है, देश काल से परे था, यही तो हमने यहाँ पे देखा। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि लोगों से प्रकृति लिखने को बोल दो ना तो प्रकृति ना लिख पाए अच्छी अच्छी जनता। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, प्रकृति परिवर्तनशील है, भौतिक और मानसिक है, पुरुष जो है वो अपरिवर्तनशील है, प्रकृति अशाश्वत है, बदलती रहती है, पुरुष स्थायी होता है, प्रकृति सांसारिक क्रियाकलापों को संचालित करती है, प्रकृति पुरुष जो है वो आत्मिक, ठीक है, यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो इतना अगर दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रकृति का स्रोत माया है, जबकि पुरुष का स्रोत ब्रह्म है। ठीक है, प्रकृति ये बता ही चुके हैं, अस्थाई, नश्वर और ये सब, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये अच्छे से याद आ गया ना, इसको बहुत सारी जगह आप डाल सकते हो, क्योंकि इन दो को तो माना ही गया है कि भाई जगत की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो प्रकृति और पुरुष से हो रही है, इनको आपको ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता है इस बार इन्होंने चूंकि प्रीलिम्स में पूछा है सत्कार्यवाद, तो आगे चल के ये मेंस में पूछने की संभावना बनती है, या फिर इसी का जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, सत्कार्यवाद का मेन क्वेश्चन दो थे, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, दो दृष्टिकोण या अप्रोच थी किसकी,
कॉजेशन थ्योरी या कारणता सिद्धांत की। तो आपको बेसिकली अगर आपको मैं बोलूं तो कारणता सिद्धांत को अच्छे से ध्यान रखना है। ये था ना हमारा कारणता सिद्धांत कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसमें सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद था। तो सत्कार्यवाद में हमेशा पहले से विद्वान होता है, असत्कार्यवाद में बोल रहे हैं नवीन उत्पत्ति होती है। और इसी सत्कार्यवाद को जब हमने आगे बात की तो सत्कार्यवाद के दो भेद, एक कौन सा था, परिणामवाद और एक विवर्तवाद। तो परिणामवाद में क्या था कि कार्य में कारण का वास्तविक और तात्विक रूपांतरण होता है। तो वास्तविक कौन सा था, यथार्थ मिट्टी से घड़े का बनना और दूध से दही का बनना तात्विक रूपांतरण था। और विवर्तवाद में क्या होता है कि कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता है। तो बेसिकली कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बल्कि आभास होता है कि वह रूपांतरित हुआ है। ठीक है, तो आभास होता है तो विवर्तवाद है ये। और इसके सब कौन थे, शंकराचार्य जो हैं इसके समर्थक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, जड़ मतलब स्थिर होता, अरे जड़ मतलब जड़मति, जिसको कुछ ज्ञान ना हो, वो जड़ वैसा स्थिर नहीं कि मतलब अब बदलेगा नहीं, उस रूप में नहीं। जड़ हो तुम मतलब तुम्हारे अंदर सुधार नहीं हो सकते, तुम्हें चैतन्य प्राप्त नहीं हो सकता, वो जड़। जैसे अब सामान्यतः बोलते हैं ना जड़ बुद्धि हो, जिसे कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, आपको मैंने कहा था कि माया, ठीक है, क्या था और आगे बताएं। ठीक है, अब ऐसे नहीं बोलना कि नहीं था विवर्तवाद, मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों को पढ़ा है। तो क्या, हाँ है ना, बिल्कुल। आप देखिए ये हमें भी पता है, इतनी 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 चर्चा की है इस पे। देखो आप समझना, अच्छा माया की दो शक्ति हैं ये, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप है। ठीक है, तो आवरण शक्ति क्या कर रही थी कि क्या कर रही थी माया, सर्वप्रथम ब्रह्म को छुपा देती है। तो क्या हो रहा है, रस्सी, क्या हो रहा है, रस्सी का सत्व स्वरूप जो है ना, के आवरण के कारण हमें रस्सी दिखाई नहीं देती है। तो ये तो था आवरण शक्ति। विक्षेप में क्या था, तो वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यही क्या है आपका विवर्तवाद। समझ में आ रही ना बात आपको। देखो यहाँ भी तो बताया है, ये रहा ना, कहाँ गया, नहीं नहीं यहाँ भी है ना, ऊपर भी पढ़ाया था, कहाँ चला, निकल गया ये रहा। वेदार्थवाद अद्वैत वेदांत में जगत व्याख्या संबंधी सिद्धांत है, जिसके कारण कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, बल्कि हमें आभास होता है कि वह रूपांतरित हुआ है। तो सांख्य दर्शन में भी यही विवर्तवाद है। और यही विवर्तवाद किसमें है, आचार्य शंकर, तभी तो शंकराचार्य ने उस मत को स्वीकार किया है। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आई। तो सठ दर्शन में बेटा हमने पहला दर्शन जो सांख्य दर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया। सबसे प्राचीन दर्शन है, संख्या से है, 25 तत्व होते हैं, ये याद रखना है आपको। द्वैत प्रकृति है, तो एक प्रकृति है एक पुरुष है, इसको याद रखना है। प्रकृति और पुरुष में अंतर याद रखना, कारणता सिद्धांत याद रखना, सत्कार्यवाद याद रखना। असत्कार्यवाद तो समझ ही जाओगे। और सत्कार्यवाद डिटेल में आए तो सत्कार्यवाद के जो भेद या टाइप से वो दो थे, एक कौन सा था, परिणामवाद और एक विवर्तवाद। इन दोनों को याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी इनको याद रखना कि षड दर्शन कौन कौन से हैं, तो योग के पतंजलि हैं, वैसे से कणाद हैं, न्याय गौतम का है, सांख्य कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। और ये सांख्य दर्शन जो है वो सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सांख्य दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता है, मतलब सफिशिएंट है। योगी बंद कर दे।